2025 में आने वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आप सभी को कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दीपावली के दिन हम धन पोटली लक्ष्मी पोटली कैसे तैयार करेंगे, जिसे कि धन वर्षा पोटली भी कहा जाता है, और किस मंत्र का उच्चारण करते हुए हम ये पोटली तैयार करेंगे। मंत्र विधि सहित मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी और क्या क्या सामग्री लेनी है पोटली तैयार करने के लिए, और पोटली कब तैयार करेंगे, और पुरानी पोटली का क्या करना है, उसमें जो सामग्री रहेगी उसका क्या करना है, पुरानी पोटली का पिछले साल की पोटली का क्या करना है। तो सबसे पहले तो देखिए पोटली तैयार करने के लिए आप देखिए इस तरह का आप जो है लाल रंग का कपड़ा का बना हुआ पोटली ले लीजिएगा। मार्केट में भी आसानी से मिल जाएगी, या फिर आप अपने से खुद से भी आप लाल रंग का कपड़ा लेकर आप पोटली तैयार कर सकते हैं। और अगर पोटली ना हो तो आप सीधा जो है सिर्फ सिंपल लाल रंग का कपड़ा आप ले लीजिएगा, ठीक है, उससे भी पोटली तैयार हो जाएगी। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले तो एक पोटली ले लेना है। उसके बाद देखिए पोटली में क्या क्या सामग्री लगती है। तो देखिए सफ़ेद कौड़ी लेनी है आपको, सफ़ेद कौड़ी 5 की संख्या में आपको लेनी है। और लक्ष्मी माता का जन्म जो है ना समुद्र से हुआ था, तो इसीलिए से कौड़ी भी जो है चढ़ाई जाती है। समुद्र से जो चीज़ें निकलती है ना, जैसे कौड़ी हो गया, गोमती चक्र हो गया, तो कौड़ी जो है ना लक्ष्मी माता कौड़ी को अपनी बहन मानती है, और कौड़ी धन को खींचता है अपनी ओर, आकर्षित करता है अपनी ओर, खींचता है, धन से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए जो है ना कौड़ी जो है ना लक्ष्मी पोटली में डाली जाती है। और देखिए सफ़ेद कौड़ी लेनी है और पीला कौड़ी लेनी है, दोनों कौड़ी आपको लेनी है। 2 तरह की कौड़ी होती है, एक सफ़ेद होती है और एक पीली होती है। तो दोनों कौड़ी आप 5-5 की संख्या में ले लीजिएगा, ठीक है। 5-5 की संख्या में दोनों कौड़ी ले लीजिएगा, आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। दीपावली के त्यौहार पे आसानी से ये सारी चीज़ें मिल जाती है। और उसके बाद देखिए आपको लेना है ये कमल गट्टा लेना है, ठीक है। 5 की संख्या में कमल गट्टा ले लीजिएगा। कमल गट्टा कमल पुष्प के समान माना गया है, और लक्ष्मी जी आप देखे होंगे कि तस्वीर में भी लक्ष्मी माता हमेशा कमल के पुष्प पर विराजित रहती है। कमल का फूल कमल गट्टा लक्ष्मी माता को बेहद प्रिय है। तो कमल गट्टा ले लीजिएगा 5 की संख्या में, और गोमती चक्र ले लीजिएगा। तो इस तरह से गोल रहता है, और उसमें ऐसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा तो गोल गोल घुमा हुआ रहता है उसमें चित्र में। तो पीछे से इस वीडियो में आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन गोमती चक्र में ऐसे गोल गोल घुमा हुआ रहेगा, ठीक है, ऐसे गोल रहेगी और उस पर ऐसे गोल गोल लाइन खींची हुई रहती है। तो गोमती चक्र लेना है आपको, 5 की संख्या में गोमती चक्र ले लीजिएगा, ठीक है, 5 की संख्या में ले लीजिएगा। और देखिए आप उसके बाद आपको लेनी है हल्दी, लेनी है गांठ वाली हल्दी ले लीजिएगा, ठीक है, 5 की संख्या में आपको लेना है। और ये सारा चीज़ जो है ना शाम में दीपावली दिन जब लक्ष्मी पूजन आप कीजिएगा ना, तो उसी टाइम जो है ना चढ़ाई जाती है लक्ष्मी माता को। एक प्लेट में करके आप चढ़ा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट पोटली में भी करके आप चढ़ा सकते हैं। और ये सारा चीज़ जो है ना हल्दी ले लीजिएगा 5, और धनिया ले लीजिएगा। धनिया धन से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए से धनिया धन पोटली में लक्ष्मी पोटली में दिया जाता है। और चावल लेना, अक्षत लेना है, चावल का दाना साबुत होना चाहिए। चावल की जगह पर आप धान भी ले सकते हैं, ठीक है, धान जो कि छिलका मतलब लगा हुआ रहता है, और धान से ही तो चावल तैयार होता है। तो अगर धान मिल जाए तो आप धान ले लीजिएगा, ठीक है, धान ना मिले तो चावल ले लीजिएगा। और कुछ पैसे ले लीजिएगा, जैसे अगर आप सोना चांदी की खरीदारी किए हैं, सिक्का खरीदे हैं चांदी का या फिर सोना का, तो वो भी आप धन पोटली में रख सकते हैं। या फिर आप जो है ना सिंपल आप जैसे सिक्का रख लीजिएगा, कुछ पैसा ले लीजिएगा, जैसे 11, 21, 51, 101, जितना आपका मन हो लेने का धन पोटली में धन वर्षा पोटली तैयार करने के लिए। उसके बाद ये सारा चीज़ थाली में प्लेट में कर कर लक्ष्मी जी के पास चढ़ाई जाती है दीपावली दिन। दीपावली की जब पूजा कीजिएगा तो उसी में चढ़ाई जाती है, लक्ष्मी जी के पास रखी जाती है। आप चाहे तो डायरेक्ट पोटली में करके भी रख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट पूजा की चौकी पर भी रख सकते हैं। बाद में आप पोटली में कर दीजिएगा, या फिर प्लेट में करके भी आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सारा चीज़ आपको जो है चढ़ाने के बाद उसी टाइम पर आप चाहे तो उसी टाइम पर आप जो है ना पोटली में करके चढ़ाकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। तिजोरी की पूजा कर कर
या फिर आप अगले दिन भी उठाकर आप जो है ना अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। तिजोरी की भी उस दिन पूजा की जाती है, तो तिजोरी की भी पूजा कर लीजिएगा। तो आप चाहे तो उसी दिन आप तिजोरी में रख सकते हैं लक्ष्मी पूजन करने के बाद, या फिर आप अगले दिन भी आप उठाकर तिजोरी में रख सकते हैं। हमारे यहाँ तो देखिए अगले दिन ही उठाते हैं हम लक्ष्मी पूजन की चौकी पर एक बार जो रखते हैं तो उसके बाद अगले दिन ही उठाते हैं। तो देखिए डालते समय किस मंत्र का जाप करना है एक बार आप सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीये नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीये नमः। इस तरह से मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको पोटली में सारा सामग्री डालना है। इस मंत्र का आप जो है 108 बार भी उच्चारण कर सकते हैं कम से कम, और 11 बार भी कर सकते हैं कम से कम, और 108 बार भी आप कर सकते हैं। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको पोटली में सारा सामग्री डालना है, और ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीये नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीये नमः। इस तरह से जाप करते हुए आपको जो है ना पोटली में सारा सामग्री डालना है। ठीक है, सारा सामग्री डाल दीजिएगा। और देखिए पुरानी जो पोटली रहेगी वो पोटली का आपको क्या करना है, तो पिछले साल की जो पोटली आपकी रहेगी तो देखिए उसमें जो सामग्री रहेगी उस सामग्री में जैसे कि आपका कौड़ी, कमलगट्टा, गोमती चक्र और हल्दी, ये पैसा, ये सब चीज़ तो सही अगर रहेगी तो आप फिर से पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा उसी को आप पूजा में चढ़ा सकते हैं। जैसे कि धनिया जो रहता है वो ख़राब हो जाता है तो थोड़ा सा ही पोटली में डालिएगा, और जो चावल रहता है वो भी ख़राब हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा ही डालना है आपको। तो धनिया, चावल, ये चीज़ें जो है ना साल भर में थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो आप जो है ना वो चीज़ों को, जो चीज़ आपका ख़राब हो जाए पुरानी पोटली में उस चीज़ को हटा देना है, और जो चीज़ सही रहे, अच्छी रहे, वो चीज़ आप दोबारा पोटली में इस्तेमाल कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजन में चढ़ाकर आप दोबारा पोटली में रख सकते हैं। और जो पुरानी पोटली आपकी रहेगी उसे धोकर अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, और साफ़ करके फिर से आप उसमें जो है ना सारा चीज़ रखकर पोटली तैयार कर सकते हैं पूजन करने के बाद। ठीक है, तो जो चीज़ आपकी पिछले साल ख़राब हो गई है वो आप हटाकर नया चीज़ ले लीजिएगा, और जो चीज़ सही हो वो दोबारा से आप जो है ना पूजा में चढ़ा सकते हैं। कौड़ी, कमलगट्टा, गोमती चक्र, ये चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती है, तो अगर सही रहे तो आप जो है ना आप रख लीजिएगा पूजा में, और फिर से आप जो है धन पोटली तैयार कर सकते हैं। और देखिए जब पूजा के पास, जैसे कि आप सुबह में अगर आप तिजोरी में रखते हैं तो उस टाइम पर जो पोटली तैयार कीजिएगा उसका मुंह बांधिएगा नहीं। ठीक है, मुंह को नहीं बांधना है, खुला ही रहने दीजिएगा। और जब आप तिजोरी में रखिएगा उठाकर तब आप उसका मुंह पोटली का बंद कर दीजिएगा, और मंत्र बोलते हुए बंद करना है। एक बार फिर से आप मंत्र सुन लीजिए, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीये नमः। ठीक है, इस तरह का मंत्र का उच्चारण करते हुए आप पोटली बांधिएगा और सारा सामग्री भी उसमें डालिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कुछ भी मन में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।